देखिए, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने दो पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दे दिया, मतलब बचे हुए राशि में से। कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष बची हुई राशि की 3/4 राशि विविध मदों में खर्च हुई और 19,600 की राशि को बैंक में जमा कर दिया। बचा हुआ राशि को बैंक में जमा कर दिया। शुरू में सुशांत के पास कितना राशि था, बनाते हैं इसको। मान लेते शुरू में सुशांत के पास 100% राशि था, ठीक है, 100%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, देने दीजिए 30%। अब कितना बचा भाई, 70% बचा। अब 70% बचा, ठीक है। 30% अपनी पत्नी को दे दिया तो 70% बचा। अपने दो पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि, मतलब बची हुई राशि में से 18% दे दिया। दो पुत्र को, दो बच्चे को, ठीक है। 2 × 18%, इसका 70% का, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 18 दूनी 36, ठीक है। 18 दूनी 36 और 36 सतह कितना होता है भाई, 36 सतह कितना होता है, 7 छक्के 42 और पॉइंट उधर 25, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 252 आ जाएगा, ठीक है। जीरो था ना नीचे, ऊपर जाएगा तो पॉइंट में हो जाएगा, यानी 252 आया, ठीक है। 25.2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है अब शेष बची हुई राशि, ठीक है। अब शेष बची हुई राशि, इधर देख लीजिए कितना खर्चा हुआ, इधर 30% था और इधर 25.2% था। टोटल कितना हो गया भाई, 25.2 और 30 जोड़िए कितना होता है, 55.2 होता है, ठीक है। 55.2 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कहता है अब शेष बची हुई राशि की 3/4, ठीक है। टोटल कितना था, 100% था। इस 100% में से 55.2 को घटाइए तो कितना आएगा कितना आएगा भाई, 100% में से 55.2 को घटाइए तो कितना निकल के आएगा, कहाँ कर दे ये, हम इसी में कर दे रहे हैं। 100% में से 55.2 को घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, 44.8 निकल के आएगा, ठीक है। 44.8 निकल के आएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शेष बची हुई राशि का मतलब इसका इसका, ठीक है, 3/4 राशि कुछ मुद्दों पे खर्च होती है, मदों पे खर्च होती है, ठीक है। मतलब कुछ होगा खर्च, हमसे उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3/4 बोला इसका, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 12.2, ठीक है। 11.2, कोई दिक्कत नहीं है, 11.2। यार पेन नहीं चल रहा, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। 11.2 इंटू 3 कीजिए, कितना आएगा, 6 × 6 12, 3 × 3 6 और 3 × 3 यानी कितना आ जाएगा भाई, 33.6 निकल के आएगा, ठीक है। कोमा दे दे रहे, इसको पॉइंट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 33.6 आएगा। आगे कहता है 19,600 रुपया की शेष राशि में, सॉरी 19,600 रुपया की शेष राशि को बैंक में जमा कर देता है, यानी बचा हुआ राशि। अब कितना बचता है, अब कितना बचता है भाई, पहले देखिए 30% इधर खर्च हुआ, बीवी को दिया और 25.2 अपना बच्चा को दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3/4 अलग खर्च किया, 3/4 अलग किया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, 33.6, 25.2 प्लस 30 कितना होता है टोटल, 88.8 होता है। 88 पॉइंट क्या होता है, 8 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 100% में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब कितना बच रहा देखिए, ये तो खर्चा हुआ ना 30%, 25.2% और 33.6%। अब कितना बच रहा है 100% में से, फिर 100 से माइनस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जाएगा लंबा हल्का सा, से कोई दिक्कत नहीं है। 11 पॉइंट कितना आएगा, 11.2 आएगा, ठीक है। 11.2। अब इसका वैल्यू 11.2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, कितना बच रहा था, 19,600 बच रहा था, ठीक है। प्रतिशत में है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 175 निकल के आएगा,
ठीक है, 175 निकल के आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 1,75,000, सॉरी 1,75,000 निकल गया ना। एक सेकेंड, 112 था ना, तो 1% का वैल्यू कितना निकल के आता है? यहाँ पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट था, ऊपर जीरो जाएगा तो ठीक है, 1,750 निकल के आता है, ठीक है। तो 100% का बोला है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, सिंपल है, ठीक है। सिंपल नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा। 1,75,000 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू। कह रहा था ना लास्ट में क्वेश्चन, शुरू में सुशांत के पास कितना राशि था? 100% लेके चले थे, 1% का वैल्यू आया था 1,750, ठीक है। तो 100% का कितना आएगा? 1,75,000। ओके, थैंक यू।